करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फाइनल प्रोजेक्ट में क्या कर लिया था, लॉगिन वाला पार्ट कर लिया था और हमारा उस पर डेटा भी स्टोर हो रहा था, राइट भाई, है ना। ऑथराइजेशन रह रहा था, लॉगिन वाला हमने ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट कर लिया था। तो एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। इतना पीछे दिख जाएगा तुझे? ओके। आज हमें क्या करना है, पहला काम ऑथराइजेशन करना है, प्रोफाइल को काम करना है और फिर ऐड टू कार्ट करना है। मतलब यूआई में, मतलब कार्ड को शो, मतलब वो जो हमारा बैकएंड में डेटा है उसको यू फ्रंट में शो कर देना है। दैट्स इट, हमारा ये टास्क। और कुछ हमारा बेसिकली आज का टास्क नहीं है। ऐड टू कार्ट कल हो जाएगा, चेकआउट परसों हो जाएगा और फ्राइडे को आपका ऑर्डर व्यू हो जाएगा। आपका कोर्स कंप्लीट, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट। अगर हम लॉग इन करते हैं, मैं लिखा दीपक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉग इन करेंगे, यूआई हमारा जा चुका है। अगर हम यहाँ पे जाके देखें पैनल पे, तो पैनल पे जाके हमारा क्या मिल चुका है, यूजर और लॉग इन यूजर आपको मिल चुका है। परफेक्ट, ठीक है भाई। चलो हमारा ये काम तो हमारा पूरा हो गया। अब मुझे करना क्या है, पहले मुझे ऑथराइजेशन करना। मान लो कि आपका जो यूजर है, ठीक है भाई, साइड बार, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। मान लो जो आपका यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रिडायरेक्ट करवाना पड़ेगा, है ना भाई, लॉगिन पे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे हमने किसी भी यूजर को गेट किया था, तो मैं यहाँ पे गया, ऑथ में गया, पेस्ट, और यहाँ पे यूजर, सॉरी यूज कर लिया। और हमारे हमने की क्या बनाई थी, कि हमारा क्या था, लॉग इन यूजर था, राइट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ओके भाई, हमारा लॉग इन यूजर। अब इसमें मुझे क्या करना है, यूज इफेक्ट पे देखना है काम। और यूज इफेक्ट पे मुझे करना क्या है, लॉग इन यूजर को चेक कर। देखो, एक केस ये है, मान लो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मेरे को डिलीट करना है, मैं डिलीट कर देता हूं। तो करने के लिए क्या करना, सिंपल, मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, ऊपर से फिर लोकल स्टोरेज, ठीक है, और लॉग इन यूजर को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। रिलोड करते हैं भाई। अगर आप देखोगे तो लॉग इन यूजर में क्या आ रहा है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ रहा है। और मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ इस लॉग इन यूजर को, तो आउटपुट क्या मिलेगा, इंस्पेक्ट करने पे मुझे पहले मैं उसको देख लेता हूँ, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ रहा है, परफेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट तो आ रहा है लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही। तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ लॉगिन यूजर डॉट आईडी, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो भाई यूजर लॉग इन है। मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर लॉग इन एज, लॉग करता हूं मैं आपका यूजर नॉट लॉग इन। अभी आउटपुट में क्या आएगा उसको देखते हैं, यूजर नॉट लॉग इन। अगर यूजर नॉट लॉग इन है, पहले मैं इसके आगे आगे ये लगा देता हूं, इसका मतलब अब ये चल जाएगा। इसको मैं नीचे कर लेता हूं। अब देखो, अभी भी यूजर नॉट लॉग इन आ रहा है, लाइन नंबर 10 पे आ रहा है, तो मुझे इसकी जरूरत अब है नहीं। अगर लॉगिन यूजर नहीं है तो मुझे क्या करना है, इसको नेविगेट करना है स्लैश लॉगिन पे। तो मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट नेविगेट
और यूज नेविगेट, और मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा सेट टाइम आउट, क्योंकि थोड़ा टाइम देंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो जाए, चेक करने में भी टाइम लगता है। सेट टाइम आउट, और मैं यहाँ पे दूंगा 2 सेकंड का टाइम, 2 नहीं 1 सेकंड बहुत है, तब तक तो डेटा आ ही जाता है। और यहाँ लिख दूंगा मैं नेविगेट, और यहाँ लिख दूंगा स्लैश लॉगिन, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो। ठीक है भाई, अब वैल्यू डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉगिन करते हैं। क्लास के बाद पूछ लेना, मैं आपको क्लास के बाद डिटेल में बता दूं। ठीक है, जो मुझे करवाना है मुझे वो करवा दो पहले। आपका लॉगिन यूजर हो गया, क्लियर है। चलो जी, तो हमारा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाला पार्ट खत्म हो गया ये वाला। अब मान लो कोई साइड बार पे जाता है और इसको क्लिक करता है, तो लॉग आउट होना चाहिए ना, वो तो हमने बनाया नहीं था। तो लॉग आउट के लिए वही चीज, हम यूजर पे गए तो लॉग इन यूजर है, ऐसी लॉग आउट यूजर भी बनाना पड़ेगा। तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं आपका लॉग आउट यूजर। इस पे गया, इस पे कॉपी करो, इसको पेस्ट किया, इसको लिखेंगे लॉग आउट। अब लॉग आउट में सिंपल करना क्या है, लॉग आउट में मुझे ये करना है कि भाई यहां से जो डेटा है लॉग इन यूजर का डेटा, उसे गैप कर, डिलीट कर दो, दैट्स इट। और कुछ काम मुझे नहीं करना है। तो यहां लिखेंगे हम लॉग आउट यूजर स्टार्ट, लॉग आउट यूजर सक्सेस, लॉग आउट यूजर एरर। ठीक है भाई, अब भाई ये काम हो गया, एक्शन हो गया, सागा भी बना ही लेते हैं, जैसे लॉगिन के लिए बनाया था ऐसे लॉग आउट के लिए बना लेते हैं। और यहां लिख दूंगा मैं लॉग आउट यूजर स्टार्ट, और यहां लिख दूंगा मैं लॉग आउट यूजर। जैसे मैंने लॉगिन यूजर के लिए किया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही करूंगा। और मुझे यहाँ पे पेलोड की जरूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं यूजर एक्शन में, तो मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। इसको मुझे करके क्या फायदा, मैं डायरेक्ट वहां से डिलीट ही तो करना है मुझे। एरर पे मुझे शो चाहिए होगा, करना पड़ेगा। तो अब मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं, एरर पे मुझे जरूरत पड़ सकती है, और इसको लिख दूंगा मैं लॉग आउट यूजर, और यहां लिख दूंगा लॉग आउट यूजर सक्सेस, और यहां लिख दूंगा मैं लॉग आउट यूजर एरर। अगर लॉग आउट करते समय कोई एरर आ गया, सॉरी, लॉग आउट यूजर एरर, अगर कोई एरर एरर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी उसके लिए यहाँ पर। ठीक है भाई, क्लियर है। तो हमारा सारा कुछ बन चुका है। अब रिड्यूसर पे चलना है, और यहाँ पे लिखना है एक केस, और केस में लिखना है लॉग आउट यूजर सक्सेस। और यहां से सबसे पहले मुझे लोकल स्टोरेज से डेटा उड़ाना है ना भाई। तो कॉपी किया, और यहां से लिखूंगा मैं रिमूव आइटम, और इसको हटा देंगे। अब साथ में मुझे रिड्यूसर से भी डेटा गैप करना है, और ट्रिपल डॉट स्टेट, और यहां लिख दूंगा मैं लॉग इन यूजर, और इसको दे दो ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो वो भी गायब हो जाए। अब क्या किया जाए, सर्विस में जरूरत पड़ेगी नहीं, तो साइड बार पे गए। ठीक है भाई, और यहां पे चलते हैं और लिखते हैं
लॉग आउट कॉन्स्ट लॉग आउट। ठीक है भाई। और साथ में मुझे नेविगेट भी चाहिए होगा, लॉग आउट करने पर नेविगेट हो जाए, यूज नेविगेट। और यहां पे लिख दूंगा मैं कॉन्स्ट नेविगेट। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेविगेट करूंगा। पहले तो लिखूंगा डिस्पैच, डिस्पैच भी तो चाहिए मुझे, वो इंपोर्ट नहीं किया मैंने, कॉन्स्ट डिस्पैच। और यहां जाके लिख दूंगा यूज डिस्पैच। और उसके बाद डिस्पैच, और यहां लिख दूंगा मैं आपका लॉग आउट यूजर स्टार्ट। कॉल कर लेंगे, कुछ वैल्यू डालनी है नहीं। कुछ मांग रहा है? नहीं मांग रहा है। ठीक है। उसके बाद सेट टाइम आउट, इस पे नहीं आया कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा आ गया। और यहाँ पे लिख लेते हैं आपका 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में काम हो जाएगा। नेविगेट, और यहाँ पे लिख दो स्लैश लॉगिन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पहले तो हाँ, क्लिक करने के लिए ऑन क्लिक भी तो लगाना पड़ेगा। मैं लिखा ऑन क्लिक, और यहाँ पे लिख दूंगा लॉग आउट। इसको रिलोड कर लेते हैं। यहाँ चले, गायब हो गया। अब मैं अगर लॉग इन एडमिन स्लैश प्रोफाइल पे जाता हूँ तो रिडायरेक्ट कर। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट भाई? एक काम और कर सकते हैं, जो ऑथ में है, इसको 1 सेकंड देने से बढ़िया है 800 मिली सेकंड दे दो। ठीक है भाई। आप चाहो तो इसको देना चाहो तो 0 भी दे दो, क्योंकि यहां से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और अगर मैंने वैल्यू दे दी, परफेक्ट भाई, है ना भाई? वर्क कर गया। अब मुझे क्या चाहिए, जो यूजर की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ लिस्ट हो जाए। ये काम कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोफाइल में गया, जैसे लॉग इन यूजर ये है, प्रोफाइल में गया भाई, वेयर इज प्रोफाइल वाला पार्ट, दिस वन। और यहाँ जाके पेस्ट कर दी। क्या क्या लिस्ट करनी है, हमने क्या क्या कर रखा है प्रोफाइल में, नेम। तो नेम में हम यहाँ लिख लेते हैं लॉग इन यूजर डॉट नेम। अच्छा, यूज सिलेक्टर इंपोर्ट नहीं किया था, सॉरी। दीपक आ गया, अब स्मॉल फॉर्म में आ रहा है। दूसरा था ईमेल आईडी, लॉग इन यूजर डॉट ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आ गई, तो इसको मैं लिख दूंगा, ईमेल आईडी लिख दिया था मैंने, हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने क्या क्या वैल्यू ऐड करी थी, कॉन्टेक्ट नंबर, इमेज। तो प्रोफाइल में गए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इमेज। अब इमेज के लिए चाहिए मुझे IMG SRC, इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका प्रोफ लॉग इन यूजर डॉट इमेज। अगर एक्सेस करती होगी तो दिख जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, और लॉग इन यूजर डॉट आपका कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है भाई। इसके बाद इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे एड्रेस शो करवा देता हूँ। बाकी आपको जो शो करवाना वो करवा लीजिए।
तो मैं लिख दिया एड्रेस। ठीक है भाई। अब एड्रेस में क्या है, मल्टीपल वैल्यूज है ना भाई। एड्रेस में एड्रेस सिटी, ये आपका ये वाला पार्ट है पूरा, है ना। कॉपी किया और इस पे गए, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ लिखता हूँ लॉग इन यूजर, यूजर लॉग इन यूजर डॉट, जैसे ये लिखा है इसको भी कॉपी कर लेते हैं। बाद में इसको ऐड कर दूंगा मैं, बस लिख रहा हूँ ताकि मैं इसको प्लस कर सकूं। ठीक है, और यहाँ पर इसको प्लस कर दूं। अब क्या चाहिए, इज नहीं, इसको हटा। ठीक है, एड्रेस ये आपका आ रहा है, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं हर किसी में, या फिर एक काम करते हैं इन पूरे चीज को बैकटिक में कन्वर्ट कर दें। बैकटिक परफेक्ट रहेगा। कट डॉलर, थोड़ा स्पेस, डॉलर, फिर थोड़ा स्पेस, फिर डॉलर, फिर डॉलर। फिर डॉलर। क्या ये सही से आ रहा है, स्पेस आ गया, परफेक्ट। ठीक है भाई, आपका स्पेस ऐड हो चुका है, बीच में स्पेस आ चुका है। तो वैल्यू जैसा चेंज करोगे वैसे आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका परफेक्टली चल रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। ये आपका यहाँ पर थोड़ी कर देता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब एडिट पे काम कर। ठीक है, तो चलो फिर एडिट पे काम करते हैं। तो इस पे क्लिक किया, एडिट वाला ऑप्शन ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे एडिट बटन की जगह ये होना चाहिए LINK लिंक। इंपोर्ट किया हुआ है मैंने, हाँ बिल्कुल इंपोर्ट किया हुआ है। और लिंक में क्या आना चाहिए, टू। और टू में क्या लिख देंगे हम, स्लैश एडमिन स्लैश प्रोफाइल स्लैश एडिट। किया है मैंने इस पे, ये राउट बनाया है, देख लेते हैं। नहीं बनाया तो बना लेंगे। प्रोफाइल एडिट परफेक्ट बना रखा। तो प्रोफाइल मैंने ये तो बना रखा है, लेकिन मैंने आई गेस इस पे UI को रिप्रेजेंट नहीं किया, ओहो नहीं किया। चलो फिर करते हैं। तो जो यूजर का इन्फॉर्म एडिट वाला था ना, इस UI को मैं पूरा उठा लेता हूँ। इसमें से मुझे कुछ हटाने पड़ेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट में इस पूरे को कॉपी करता हूँ और प्रोफाइल एडिट में जाके इस पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है,
क्या क्या चीजों को हटानी पड़ेगी वो देख लेते हैं। इसको नेविगेट तो चाहिए होगा, इंपॉर्टेंट है। डिस्पैच भी चाहिए होगा, इंपॉर्टेंट है। पैरेंट की जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं, और यहाँ पे यूज सिलेक्टर की तो पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा करंट प्रोफाइल यूजर। तो यहाँ चलते हैं और इसकी जगह पे इसको हटाकर ये पुश करते हैं और यहाँ पे यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे मुझे इन सब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ पे लॉग इन यूजर ही डायरेक्ट डालना है, डायरेक्ट डालना पड़ेगा क्योंकि जरूरत तो इसकी है नहीं। ठीक है भाई, ये आपका रहेगा, ये आपका परफेक्ट रहेगा। सबमिट में यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा है नहीं तो इसको हटा दीजिए। इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रोफाइल वाले में लेके जाऊंगा इसको। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे है एडिट प्रोफाइल, और एडमिन स्लैश प्रोफाइल। यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया है तो कर लेते हैं। ये भी आपका इंपोर्ट नहीं होगा, ये भी आपका इंपोर्ट नहीं होगा। उसके बाद डाउनलोडेबल भी है आपके पास, ये भी इंपोर्ट नहीं था। उसके बाद यूज स्टेट भी इंपोर्ट नहीं था। और कुछ रैफ, वेर इज रैफ, लिंक साइड बार, साइड बार इंपोर्ट हो गया, लिंक हो गया। वेर इज रैफ, लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 24, 24, वेर इज रैफ? रैफ तो है नहीं। अच्छा ये, फाइल नेम, क्या कह रहा है ये? यूज सिलेक्टर इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट कर तो लिया। क्या कह रहा है? इनपुट एलिमेंट एक्सेप्ट अ फाइल नेम which may be a program set to empty string। अभी इसको क्लोज करता हूं मैं, क्या पता इससे इशू आ रहा हो। वैल्यू ऑफ HTML इनपुट एलिमेंट, तो इमेज तो मैं यहाँ से ले तो रहा हूँ, यहाँ से इंपोर्ट आ तो रहा है। मैं एक काम किया जाए, इस पूरे को मैं करता हूँ अभी कन्वर्ट, देखने में क्या जाता है ना? वो उसी का इशू है। तो इसमें अभी है मेरे पास एडिट प्रोफाइल, अपलोड फाइल। इसमें दिक्कत है क्या? एक सेकंड रुको। सही का, वैल्यू को हटा देता हूँ। परफेक्ट, पूरा डेटा आ रहा है। मुझे पासवर्ड यहाँ पे नहीं दिखाना, ठीक है? पासवर्ड वाला कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ नहीं रहेगा। आप इसको खुद से करना चाहो कर लीजिएगा, ठीक है भाई? मैं यहाँ पे पासवर्ड को नहीं दिखा। बाकी सारी चीजों को आपको चेंज करना है कर लीजिएगा, लेकिन मैं पासवर्ड वासवर्ड को नहीं दिखाऊंगा। ठीक है भाई? तो यहाँ तक हो गया हमारा काम। इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट रहने देते हैं, और फाइल अपलोड को इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बस एक ही चीज को चेंज करना चाहूंगा, वो क्या है आपका? इमेज। लेट्स से पिक्चर में जो इमेज है उसको मैं कुछ और बना देता हूँ, ठीक है? और सबमिट करने पे क्या हो जाए, वो आपका चेंज हो जाए। और यहाँ पे मैं कस्टमर कोई भी अपना रोल मैनेज नहीं कर सकता। कस्टमर रोल नहीं मैनेज कर सकता। रोल कौन मैनेज कर सकता है? आपका। और यहाँ पे ये अपना ये भी नहीं कर सकता, स्टेटस ही मेंटेन नहीं कर सकता। ये कौन मैनेज करेगा? एडमिन।
क्योंकि एडमिन के लिए भी नहीं बनाया हमने। ठीक है भाई, बाकी अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, और ईमेल आईडी बस देखने के लिए है। ईमेल आईडी बस देखने के लिए है, इसको बना दूंगा मैं रीड ऑनली। बाकी वैल्यू चेंज करें क्योंकि ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीड ऑनली। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत, बस कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, परफेक्ट है। कोई कोई एरर तो नहीं आ रहा रीड ऑनली को लिखने पे? नहीं, परफेक्ट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अगर आप देखोगे तो इसमें आपको आईडी भी मिल रही होगी, तो पासवर्ड की मुझे जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटाओ यहाँ से। सजेशन में मुझे वहां पे वार्निंग मिलने लग जाता है। और अगर आप देखोगे तो लॉगिन यूजर में लॉग किया, लॉगिन यूजर, और आउटपुट देखे भाई, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल गए, तो ऑब्जेक्ट में आपको आईडी मिल रही है। परफेक्ट, यही तो आईडी चाहिए था मुझे अपडेट करते समय, याद है भाई? जब हमने अपडेट किया था, तो अपडेट करते समय यहाँ पे चलते हैं ऊपर, तो क्या डिस्पैच कर रहा था मैं ये, इसमें फॉर्म डेटा और आईडी आ रही थी। दैट्स इट, आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। स्टार्ट। ठीक है भाई, आईडी जो आएगी वो आपको मिलेगी फॉर्म डेटा डॉट आईडी से। ठीक है भाई, दैट्स इट। और उसके बाद आफ्टर 2 सेकेंड्स मुझे इसको प्रोफाइल में रिडायरेक्ट करना। क्लियर है? डिस्पैच मेरा पहले से ओपन है, रिलोड करते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा? भाई नहीं आ रहा। ऊपर वाले का जो ये है आपका, मैं इसको हटा देना चाहूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। तो मैंने यहाँ पे जैसे दीपक, मैं अपना पूरा नाम लिख देता हूँ, सिंह साई, ईमेल आईडी ये रहेगी। और मैं यहाँ पे इमेज को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, इस इमेज को ऐड करना चाहूंगा। हो गया। अब इसको मैं सबमिट कर, चेंज नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो? और यहाँ पे दीपक भी आ रहा है, कोई एरर? अपडेट यूजर स्टार्ट। हुआ नहीं है अपडेट, इट मीन्स कोई एरर है भाई। तो जब मैं इसको अपडेट करूंगा, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करेंगे साथ में क्योंकि देखना जरूरी है कि क्या दिक्कत है भाई। तो मैंने यहाँ पे दीपक सिंह ये लिख लूं, और मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पे अगर देखें, अपडेट में क्या गया, एक्शन। एक्शन में यहाँ पे दीपक सिंह गुसाई गया, पूरा परफेक्ट है। और मैंने यहाँ पे आईडी भी शेयर करी थी, परफेक्ट है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या सर्विस में? अपडेट यूजर, ये कुछ रिटर्न करेगा क्या? कंसोल लेट रिस्पॉन्स लॉग रिस्पॉन्स, कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा इसका। अनडिफाइंड, हाइड किया, फायरबेस। आपका था ई कॉमर्स, फर्स्ट चला तो गया, हाइड। ओके, तो भाई इसने क्या किया, बैक तो गया, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ क्योंकि लेंथ चेंज नहीं हुई थी। ठीक है भाई, ये एक इश्यू बन चुका है। तो अपडेट होने पे यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, बट अगर मैं कंट्रोल करूं यहाँ पे, तो भी नहीं आ रहा। यहाँ तो जा चुका है भाई, नाम तो चेंज हो चुका है।
ऐसा क्यों? तो क्या किया जाए? यहाँ पे गए हम, ये कहाँ पे जा रहा है? प्रोफाइल पे जा रहा है ना। ओके, तो यहाँ चलते हैं, आपका प्रोफाइल एडिट, नहीं प्रोफाइल पे, यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट डाला है कहाँ? सॉरी, और लिख दूंगा लॉगिन यूजर डॉट, अगर आपका चेंज हुआ कुछ, सिंपल सी बात है, इसमें भी तो चेंज होना पड़ेगा लॉगिन यूजर में, है ना? वो तो मैंने चेंज किया ही नहीं। तो चलो भाई, एक काम करते हैं, अपडेट वाले में, जो आपका अपडेट था, सागा 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 का गया, सागा, अपडेट यूजर में, ठीक है भाई, यहाँ पे एडिट, तो एडिट के लिए अलग बना दें, वो बेटर रहेगा। एडिट के लिए अलग बनाते हैं, एडिट के लिए अलग बनाता हूँ, क्योंकि उससे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट पे गया, कॉपी, पेस्ट, मैं लिख दिया यहाँ पे प्रोफाइल अंडरस्कोर एडिट, ठीक है भाई। यूजर पे गए, इस पूरे को मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे लिख देंगे प्रोफाइल एडिट, ठीक है भाई। और यहाँ लिखेंगे हम प्रोफाइल एडिट यूजर स्टार्ट, पेलोड में तो चाहिए होगा, एक तो चाहिए होगा आपके पास यूजर, और एक चाहिए होगा आईडी, तभी तो अपडेट होगा। तो पेलोड यूजर कॉमा आईडी, ठीक है भाई। और सक्सेस में भी हम ले लेते हैं इसको, तो यूजर, यूजर की जरूरत पड़ेगी, और कुछ जरूरत ही नहीं है। टाइप, सॉरी पेलोड, और यहाँ लिख देंगे यूजर, क्योंकि इसमें यूजर चला जाएगा, और यहाँ लिख देंगे प्रोफाइल, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप, ईडीटी को रखना चाहूंगा मैं अब, क्योंकि मैंने, नहीं तो मेरे को सब जगह चेंज करना पड़ेगा। सागा में चलते हैं, और यहाँ पे एक और बनाते हैं, प्रोफाइल यू, यू एडिट यूजर स्टार्ट, और यहाँ लिख दूंगा प्रोफाइल एडिट यूजर, और जो मैंने यहाँ पे अपडेट के लिए दिया था ना, एग्जैक्टली सेम दूंगा, बस फर्क ये है, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया, पेलोड, पेलोड और यूजर अपडेट, अपडेट फायरबेस करने के लिए है, ठीक है भाई। ये भी करना है, और साथ में एक और काम करना है, क्या करना है? एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, क्यों वर्क नहीं, क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे गए हम एक्शन में, प्रोफाइल एडिटर, सॉरी, कहाँ गए हम? यूजर में, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल एडिट यूजर सक्सेस, और यहाँ पे लिख दूंगा पेलोड डॉट यूजर, ठीक है भाई। बस ये दिक्कत रह रही थी, और यहाँ लिख दूंगा प्रोफाइल यूजर, अगर कोई यूजर आता दिक्कत आती है तो। और उसके बाद मैं इसके सागा में चलता हूँ, कहाँ गया आपका सागा रिड्यूसर, सॉरी, और यहाँ पे जाके एग्जैक्टली सेम, इसको मैंने कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और यहाँ लिख दूंगा प्रोफाइल एडिट यूजर सक्सेस, दैट्स इट। और अब
जहां पे मैं वहां पे क्या कर रहा था, प्रोफाइल में एडिट में जो काम यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिख रहा था मैं प्रोफाइल एडिट यूजर स्टार्ट, इसको हिट करूंगा मैं और इसको हटा दिया, सेव किया। अब चला ट्राई करने में क्या जाता, एडिट पे गए, दीपक सिंह गुसाई और सबमिट किया। ठीक है, बैक गए, परफेक्ट आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है, वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इट मीन्स कि आपका अपडेट हो रहा है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे नेविगेट किस पे करना है, प्रोफाइल पे करना है, दैट्स इट। ओके, तो लो जी आपका ये वाला तैयार, इस पे गए। इस बार मैं इमेज को चेंज करना चाहूंगा, लेट्स से इस इमेज को ले लिया, आ गया, सबमिट, परफेक्ट, हो गया अपडेट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है भाई, परफेक्ट। तो ये जी आपका हो गया प्रोफाइल एडिट वाला पार्ट, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास जो रहता है, एक तो रहता है रोल बेस्ड मैनेजमेंट करना। ठीक है, और अगर अब इसको देख लेते हैं, हेडर में देख लेते हैं, उसको हम बाद में कर लेंगे। अगर आपका कोई यूजर एडेड है, कोई यूजर एडेड है, तो मुझे मतलब आपने मतलब लॉग इन है, तो ये दोनों चीजें नहीं दिखनी चाहिए। और अगर यूजर लॉग इन नहीं है, तो ये दोनों चीजें नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो फिर इसको ट्राई करते हैं। तो यहां गए, लेआउट में गए, हेडर में गए, और मैं क्या करूंगा, सिंपल जस्ट लाइक अभी मैंने किया था पेज में, ऑथेंटिकेशन में, सॉरी आपका फ्रंट एडमिन में, ऑथ में, मैं इसको कॉपी कर लूंगा क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, और यहां जाके पेस्ट कर ले। ठीक है भाई, अब मैं इसको सिलेक्टर कर लूंगा और साथ में यूज इफेक्ट में भी डालूंगा कि भाई अगर इसमें कोई चेंज आए, अगर इसमें कोई लॉगिन यूजर में कोई चेंज आए, तो भाई सिंपल सी बात है, उस केस में क्या कीजिएगा, आप इसको चेंज भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो आपका डी फ्लैक्स आ रहा है, ठीक है, मेरे को ये दोनों चाहिए जब आपका यूजर लॉगिन ना हो। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, यहां लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट और लिखूंगा लॉगिन यूजर डॉट नेम। अगर ये नहीं होगा तो अनडिफाइंड आएगा, सिंपल सी बात है। और अगर ये अनडिफाइंड है, मतलब इसको नॉट कर दो, तो ये ट्रू हो जाएगा। अनडिफाइंड ट्रू ही तो होता है, अगर आपको मतलब ये नॉट लगा दोगे तो फॉल्स होता है अनडिफाइंड, उसका उल्टा कर दोगे तो ट्रू हो जाएगा। अब उस केस में आप लगाओ टेम्पलेट और इसको कट करके अंदर डाल दो। आप देखें जरा, गायब हो गया, बट जैसे मैं लॉग आउट करूंगा ये आ गया, परफेक्ट है। अब अगर यूजर लॉग इन है, तो भाई ये दिखना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं दिखना चाहिए। तो भाई चलो इसमें, तो मैं इन दोनों के लिए इन दोनों को कट करता हूं, सेम एग्जैक्टली वही। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, लॉग इन डॉट यूजर, सॉरी नेम। ये तभी आएगा जब वैल्यू होगी, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। उस केस में इसको इसके अंदर पर पेस्ट कर दीजिए, गायब। अब मैं यहाँ लिखता हूँ दीपक 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया। ठीक है भाई, तो ये था आपके पास क्या, आपका कैसे आप यहाँ पे हेडर्स में भी मैनिपुलेट कर पाओ। ठीक है भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर है। चलो भाई, तो ये आपका हो गया कैसे आप प्रोफाइल में का मतलब आपका बैकएंड का पार्ट अब बस एक रहता है, रोल बेस मैनेज करना। ठीक है भाई, और उसके बाद
आपका रहता है एड टू कार्ट। और कल हम क्या करेंगे, कल जो भी प्रोडक्ट हमने बैकएंड में स्टोर कर रखे हैं उसको फ्रंट एंड में शो करेंगे, मैं यहाँ पे शो करूंगा। ठीक है भाई, जितनी भी कैटेगरीज है उसको यहाँ पे लिख देंगे और उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, शो कर देंगे। ठीक है भाई, बाकी डेटा को मैं गैप कर दूंगा जिसकी जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, बाकी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे बस मेनली ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, चेकआउट करना, ऑर्डर प्लेस करना, और उसके बाद शॉप के अंदर आपके पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी यहाँ पे लिस्ट करवाना, बस इतना कर दो। क्लियर भाई, तो कल हम फ्रंट एंड, अब हम फ्रंट एंड वाले पार्ट पे करेंगे। बाकी जो एग्जैक्टली लिखा हुआ रहा है वो रहने दो, इसको रहने दो, इस पे थोड़ा चेंज कर लो। ओके, क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। ओके, तो अब हम फ्रंट एंड का देखेंगे। तो इस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली आपका कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा। अब आपका ऐड टू कार्ट रहता है, उसके बाद चेकआउट रहता है, ऑर्डर को यू दिखाना रहता है, बाकी कुछ नहीं है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कैसे आप क्रेड इंप्लीमेंट करोगे, सारी चीजें मैंने बता। क्लियर।